नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नए उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं वो अभी एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन यानी शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुका है और जो फुल डिटेल का नोटिफिकेशन है वो जल्द इसका जारी किया जाएगा। वो किस चीज़ के बारे में है? ESIC स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में। यानी अभी 6500 प्लस पदों के लिए क्या है, अभी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है शॉर्ट, वो है ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में ये भर्ती है, वो अभी आने वाली आपकी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि ESIC स्टेनोग्राफर का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या रहेगा, ESIC स्टेनोग्राफर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ESIC स्टेनोग्राफर का आपका सिलेबस क्या रहेगा, ESIC स्टेनोग्राफर का आपका जो सैलरी है वो क्या रहेगी, ESIC स्टेनोग्राफर के ऑनलाइन फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे, इसकी लास्ट डेट क्या होगी और इसका सिलेबस है वो टॉपिक वाइज हम क्या है इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको क्या है इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी पढ़ सकते हो आराम से। अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट रह जाता है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में, आपकी ESIC स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2021 का आपका नोटिफिकेशन अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार ESIC ने आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए 246 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार मार्च 2021 से अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ESIC में ESIC स्टेनोग्राफर भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम स्टेनोग्राफर वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, आपको आवेदन कैसे करना है और इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आदि के बारे में हम यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर की आपकी पोस्ट है, टोटल आपके 246 पदों के लिए क्या है आपसे आवेदन मांगे जाएंगे अभी। तो 246 पद होंगे इसमें और रिक्तियां वो कम ज्यादा भी हो सकती है टाइम के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या समय समय पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो चेक करते रहना है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं ESIC स्टेनोग्राफर के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इसमें आपसे दो चीजें मांगी है, एक तो क्या है उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्या है 12वीं कक्षा वो पास होना चाहिए, साथ में क्या आपको टाइपिंग आनी चाहिए या फिर शॉर्ट हैंड आना चाहिए, यानी आपको क्या टाइपिंग आनी चाहिए जो कि हिंदी अंग्रेजी में स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपके पास क्या है होनी चाहिए। तो अगर आप ये दोनों चीज के बारे में योग्यता है तो आप इसके लिए क्या अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो एज मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 27 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको क्या आयु में छूट भी दी जाएगी सरकारी नियमों के अनुसार, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, उस पर आप क्या क्लिक करके जान सकते हो कि किसके लिए कितनी छूट है। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। तो अगर बात करें कि ESIC स्टेनोग्राफर का जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू कब से होंगे, तो वो मार्च के मध्य में से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 15 मार्च के आसपास आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट क्या होगी, अगर बात करें लास्ट डेट की तो लगभग आपके 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो अप्रैल के मध्य तक क्या आप फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। बाकी जब भी इसकी ऑफिशियल डेट आ जाएगी तो वो आपको जो ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें एडिट करके आपको बता दिया जाएगा। फीस जमा करवाने की लास्ट डेट क्या होगी आपकी, तो जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उसके 1 दिन बाद तक के आप अपनी फीस जमा करवा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और OBC की जो फीस आपकी वो 500 रुपये रखी गई है। SC ST और PWD ऑल कैटेगरी फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी फीस है वो 250 रुपये रखी गई है। यानी आपको क्या है, अगर आप जनरल और OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 500 रुपये की फीस जमा करवानी होगी। SC ST PWD फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये आपकी फीस है। तो फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया और भी बहुत सारे माध्यम है, उसके द्वारा आप क्या फीस का भुगतान कर सकते हो।
चलिए बात कर लेते हैं कि ESIC स्टेनोग्राफर का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो इसमें आपको 2 फेज से गुजरना होगा, 2 फेज से गुजरना है। पहले में आपका एक रिटन टेस्ट होगा और दूसरे में आपका क्या है, फेज सेकंड में आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, साथ में आपका एक जो स्टेनोग्राफी का है टेस्ट होगा। यानी 2 टेस्ट होंगे इसमें फेज सेकंड में। तो उसमें डिटेल से बात करेंगे, विस्तृत में वो आगे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका जो ESIC स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका ESIC का स्टेनोग्राफर का आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो इस प्रकार है। इसमें सबसे पहला पार्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 70 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो टाइम आपको इसमें सेपरेट दिया हुआ है। फिर आएगा आपका रीजनिंग एबिलिटी, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, 35 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर बारी आती है जनरल अवेयरनेस की, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 ही नंबर के होंगे, 25 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इसमें। तो इस तरह से क्या आपका पेपर का पैटर्न होगा, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लें। इसका आपको क्या स्क्रीनशॉट ले लेना है अगर आप इसकी शिद्दत से तैयारी कर रहे हो और अगर आप ये नौकरी पाना चाहते हो तो इसी तरह से आपको क्या अपनी तैयारी को अंजाम देना होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 130 मिनट का समय दिया जाएगा, जो अभी आपको ऊपर बताया कि 70 प्लस 25 प्लस 35, इस प्रकार से आपका टाइम डिवाइड है। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। पेपर में गलत उत्तर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट का मन में एक डाउट था, जो अभी आज वीडियो डाली थी UDC की, अपर डिवीजन क्लर्क की भर्ती निकली है ESIC में, इसी में भी। तो उसमें आपकी 6300 के आसपास पोस्ट है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी ESIC स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होगा आपका, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 की आपकी क्या नेगेटिव मार्किंग है, ये अपने माइंड में सेट कर ले। चलिए बात कर लेते हैं आपका जो सिलेबस क्या होगा। यानी ESIC स्टेनोग्राफर का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो क्या रहेगा आपका। तो इसमें सबसे पहली बारी आती है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन सिलेबस के बारे में। तो इसमें क्या क्या आएगा, बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। फिर आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, आर्टिकल स्पेलिंग, फ्रेज एंड एडियम्स, फ्रेज एंड रिप्लेसमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर, कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आपकी क्या है, एक क्लास चल रही है यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करते हैं, जो आपके क्या है विभिन्न टॉपिक इंग्लिश के उनसे संबंधित। उस क्लास का नाम होगा राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2020-21 के लिए क्लासेस चल रही है। अगर आप इंग्लिश की तैयारी को अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। उस क्लास का जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं आपका रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा आपका, इसमें एनालॉजी, एनालिसिस, नॉन वर्बल सीरीज, डिसीजन मेकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, जजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, विजुअल मेमोरी, वर्ड रिलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे संबंधित क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको टॉपिक को आपको क्या बेसिक लेवल से क्या आपको करने हैं, ताकि आपकी तैयारी वो एक अच्छे लेवल की हो सके। चलिए बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है ESIC में, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या क्या आएगा। इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, कंट्री, करेंसी एंड कैपिटल, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसी, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इवेंट, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड्स, बुक, इंडियन इकोनॉमी और जो इंपॉर्टेंट डे और इवेंट है उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादातर आपका क्या करंट से संबंधित ही ज्यादा आएगा। तो पिछले 6 महीने के जो करंट आपकी वो आप अच्छी तरह से रट लेना। जितने भी अवार्ड मिले हैं, जितने भी क्या है बुक आई है नई, और जितने भी क्या उतार चढ़ाव हुए हैं, और जो भी आपके करंट में मुद्दे हैं उनको अच्छी तरह से आपको क्या है ध्यान से पढ़ लेना है। चलिए बात करते हैं आपका फेज सेकंड में क्या क्या पूछा जाएगा। ESIC स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट में क्या क्या आएगा। तो इसमें आपके 3 पार्ट होंगे। पार्ट ए में आपसे क्या है प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड, ये आपका 10 नंबर का आएगा।
इसके बाद पार्ट बी आपका टाइपिंग मास्टर ऑन एमएस वर्ड विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग, वो आपका 20 नंबर का आएगा। पार्ट नंबर सी क्या होगा आपका, प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन एमएस एक्सेल विद फॉर्मूला, ये आपका 20 नंबर का आएगा। टोटल आपका 50 नंबर का होगा और 30 मिनट का आपको क्या समय दिया जाएगा। यह आपका एक प्रैक्टिकल होगा यानी स्किल टेस्ट होगा, इसको आपको क्या अच्छी तरह से ये चीजें आपको आनी चाहिए, फिर ही आप क्या इसमें पास कर पाओगे। वैसे आपका जो फेज सेकंड है वो एक क्वालिफाई नेचर का है, जिसका आपका क्या है फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपसे क्या कितना ज्ञान है कंप्यूटर के बारे में, ये इसके बारे में क्या है इतना ही आपके बारे में जानना है। चलिए बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट में क्या क्या आएगा। तो स्टेनोग्राफी टेस्ट एक ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग टेस्ट है। उम्मीदवारों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में टाइप करना होगा। परीक्षण निम्नलिखित आधार पर आयोजित किया जाएगा। तो इसमें जनरल में क्या क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा आपका हिंदी अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट और 1 घंटे के लिए कंप्यूटर में उसी का ट्रांसक्रिप्शन है। यानी आपको क्या है 10 मिनट का समय दिया जाएगा, 10 मिनट में आपको क्या है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको क्या टाइप करना है वहां पे। तो अगर आप ये कर पाते हो तो आपको क्या है आगे के लिए क्या है क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अब बारी आती है आपकी वीएच, इसमें क्या होगा, इसमें आपको होगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द मैटर इन 85 मिनट और इंग्लिश शॉर्ट हैंड, यानी आपको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड है वो 85 मिनट के लिए क्या करवाया जाएगा, फिर आपका 95 मिनट के लिए हिंदी में करवाया जाएगा। दोनों में से क्या है एक आप चूज कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ईएसआईसी स्टेनोग्राफर में, तो आपकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। यानी ईएसआईसी स्टेनो या फिर ईएसआईसी स्टेनोग्राफर सैलरी क्या रहेगी आपकी। तो इसमें आपका पे लेवल 4 लगेगा, पे स्केल होगा आपका 25,500 रुपए से 81,100 रुपए तक आपकी सैलरी होगी। यानी जब आप ये जॉब लगोगे तब आपकी सैलरी आपको हैंड टू हैंड है वो 25,500 रुपए दी जाएगी और बढ़ते बढ़ते आपकी सैलरी वो 81,100 रुपए तक क्या पहुंच जाएगी, यानी इंक्रीमेंट होते होते। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया है कि अभी ईएसआईसी ने स्टेनोग्राफर की भर्ती और यूडीसी की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन। तो अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये क्या है फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि अच्छी सैलरी है, अच्छी नौकरी है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि ईएसआईसी स्टेनोग्राफर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ईएसआईसी स्टेनो का आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा, ईएसआईसी स्टेनो का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, ईएसआईसी स्टेनो का आपकी जो सैलरी वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थे बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी है वो ज्वाइन कर सको या फिर देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।